देश के पूर्वोत्तर राज्य एक निर्माणाधीन इलाका है, यानी कि पूरे के पूरे हिस्सों में आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के निर्माण चल रहे हैं, क्योंकि सालों साल तक उपेक्षित रहा एक हिस्सा देश का सामरिक रूप से भी उतना ही महत्वपूर्ण है और यहाँ के लोगों की जरूरतें भी उतनी ही अहम। जब इस तरह के मुश्किल पहाड़ी इलाके होते हैं तो उनमें सुरक्षा और रफ्तार दो चीजें बहुत अहम होती हैं, जिसके लिए जरूरी है वो बुनियादी ढांचा जिसके निर्माण की शुरुआत अब हो चुकी है। करीब 500 मीटर लंबी नेचीफू टनल की नींव अक्टूबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी थी। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में बनाई जा रही ये सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर है और असम के बलेपारा चारद्वार को तवांग से जोड़ती है। टी शेप में बनी ये सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है, जिसमें 2 वे ट्रैफिक की आवाजाही हो सकेगी। ये अरुणाचल प्रदेश का नेचीफू टनल है, 500 मीटर की एक ऐसी सुरंग जो 8 किलोमीटर के सफर को कम कर देती है। 8 किलोमीटर इस तरह के पहाड़ी रास्तों में साफ मौसम में 1 घंटे का समय, और अगर मौसम खराब हो तो 2 से 2.5 घंटे का समय ये टनल बचाएगी। जब समय बचता है तो ईंधन बचता है, ईंधन बचता है तो खर्च बचता है। और अगर हम सामरिक रूप से इसे देखें तो आगे के रास्तों में पहुंचने के लिए, यानी फॉरवर्ड एरियाज में पहुंचने के लिए ये समय बहुत निर्णायक। Much advanced. Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. चीन को लेकर बॉर्डर की अनदेखी करने की इसी रणनीति का नतीजा था कि साल 2009 से 2014 के बीच 1079 किलोमीटर लंबी सड़कों का ही निर्माण उत्तर पूर्व में हो पाया, जबकि 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार ने 2731 किलोमीटर सड़क बनाई। तवांग में चीन से तनाव के बीच मेघालय पहुंचे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार की इसी नीति को आड़े हाथों लिया और ये कहा, विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। अरुणाचल पर चीन की बुरी नजर को देखते हुए मोदी सरकार ने अरुणाचल फ्रंटियर्स हाईवे को बनाने का ऐलान किया है, जिसे चीन के खिलाफ गेम चेंजर बताया जा रहा है। ये हाईवे तवांग से शुरू होकर दिबांग वैली होते हुए म्यांमार के पास विजयनगर तक जाएगा। इस हाईवे के बन जाने से अरुणाचल प्रदेश का हर हिस्सा हाईवे से जुड़ जाएगा और देश की सुरक्षा पुख्ता होगी। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भाजपा की एनडीए की सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। इस वर्ष ही 3 नई योजनाएं शुरू की गई है, जो या तो सीधे नॉर्थ ईस्ट के लिए है या फिर उनसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे अधिक लाभ होने वाला है। पीएम डिवाइन योजना तो नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई गति देने वाली है। नेचीफू टनल नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा मजबूत करने की कोशिशों में ऐसी एक अहम कड़ी है।
पूर्वोत्तर के इलाकों में निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि जिस समय में निर्माण हो सकता है, यानी कि जहां पर जो मौसम है वो साफ हो, खुला हुआ हो, वो ऐसे भारी बारिश वाले इलाकों में और भीषण ठंड जहां पर बर्फ भी बहुत जल्दी पड़ जाती है, उन इलाकों में बहुत कठिन होता है। यानी कि निर्माण करने के लिए जो समय आपको हासिल हो पा रहा है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में काम के लिए साल के 12 महीनों में सिर्फ 3 से 4 महीने ही मिल पाते हैं, क्योंकि अप्रैल से सितंबर तक बारिश होती है, तो वहीं दिसंबर और जनवरी में बर्फ गिरती है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ पिछले 8-10 सालों से ज्यादा डेवलपमेंट पे जोर है। इसकी वजह से जो बैकअप लॉजिस्टिकल नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। बहुत छोटे छोटे स्पेयर्स के लिए भी बहुत वेट करना पड़ता है यहाँ पे साइट्स को यहाँ पे पहुंचाने के लिए। बट धीरे धीरे ये जो रेवोल्यूशन आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, आई एम श्योर कि और आने वाले 10 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट एट पार हो जाएगा। जब फॉग होता है 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं कभी कभी क्रॉस करने के लिए। मैंने बहुत बार खुद देखा है, लोग गाड़ियों से उतर के चलना शुरू कर देते हैं, इतना फॉग होता है। ये टनल बन जाने के बाद ये जो हमारा सबसे फॉगियस्ट पैच बीसीटी रोड का है वो ऑब्विएट हो जाएगा इस टनल से। सरहदी राज्य की सुरक्षा के लिए 2 अहम बातें जरूरी होती हैं। पहला ये कि उस राज्य के लोग आपके साथ हों, और दूसरा ये कि वहाँ पर बुनियादी ढांचा बेहतर हो। पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक दोनों ही बातें अब भारत के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं।